नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। अब खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं की निशर्त रिहाई की मांग को लेकर रविवार 5वें दिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। सभा को पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे ने भी संबोधित किया। शनिवार को राज्यपाल से मिलने के बाद आज सभा स्थल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अनशन समाप्ति की घोषणा की। राज्यपाल के आश्वासन के बाद पाटन धान मंडी में चल रहा कार्यकर्ताओं की निशर्त रिहाई का अनशन 5वें दिन समाप्त हो गया। रविवार को पाटन धान मंडी में दुर्ग सांसद विजय बघेल के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मान सम्मान के साथ जनता ने विजय बघेल को सांसद बनाया है, उसी जिले के कार्यकर्ताओं को जेल में डालना अन्याय है। राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की रिपोर्ट गृह सचिव से ली जाएगी। शराब की बिक्री को लेकर भी तंज कसा है कि अवैध शराब का 30% पैसा दिल्ली जाता है या फिर यहाँ रहता है। वहीं रेत माफियाओं को नदियों का मालिकाना हक दे दिया गया है। कोल माफियाओं द्वारा 25 रुपए प्रति टन की वसूली की जा रही है। जिला पंचायत की सदस्य हर्षा चंद्राकर ने महिलाओं की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में भय और लूट खसोट की सरकार है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि भाजपा का जन्म सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है। पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सभी बुराइयों का जवाब देना आता है। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में जब अनशन समाप्ति की घोषणा की गई तो कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन किया। वहीं पूरे घटना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। 5 दिन तक यहाँ पे विजय बघेल जी अपने साथियों सहित सरकार की शराब नीति और पाटन के अवैध शराब बिक्री और 15,000 से ज्यादा लोगों का शराब दुकानों में रोज की भीड़, इस विषय को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। 11 कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा केस चलाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आमरण अनशन में बैठे 5 दिन तक इस सरकार के विरोध में। और मुझे लगता है ये सरकार शराब माफियों के हाथ में, रेत माफियों के हाथ में, कोल माफियों के हाथ में खेल रही है। कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसा के उनको प्रताड़ित करना चाहती है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर कल शिकायत की बात की कि किस प्रकार ये भय आतंक का वातावरण कर रहा है। और इस सारे विषयों को लेकर हमने उनसे आग्रह किया कि गृह मंत्री से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए। आज हमने विजय जी से आग्रह किया कि हमें अपने प्राण में संकट नहीं डालना है, आंदोलन को आगे जारी रखेंगे व्यापक रूप से। मगर इस सरकार के खिलाफ जो हमने अपना आक्रोश था, गुस्सा है, वो गवर्नर के माध्यम से भी हमारे शिष्टमंडल ने दिया और आगे संघर्ष जारी रहेगा। आज मैंने आग्रह किया विजय जी को आज यहाँ पे इनके अनशन को तोड़ने। ये अगर मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती, 10 लोगों के खिलाफ केस वापस नहीं होता तो क्या करेंगे फिर? व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बना के जेल भरो आंदोलन। नेताओं का मार्गदर्शन था, पूरे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन था, उनका आशीर्वाद था कि और उन्होंने इसलिए अपील की कि डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल हमारे प्रमुख नेतागण, मुख्यमंत्री से तो कोई उम्मीद नहीं है और उम्मीद करना भी नहीं है, हमें भी मालूम था, लेकिन मुख्यमंत्री से ऊपर जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके महामहिम राज्यपाल जी नेतृत्व करते हैं। और महामहिम राज्यपाल निरंतर देख रही हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में भय, भूख और आतंक की राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है। और उनके पास हमारे प्रमुख नेतागण गए थे और कल 1 घंटा करीब चर्चा हुई, वहाँ पे विस्तार से उनको बताया गया। उनको पेन ड्राइव भी उनको दिए और पेन ड्राइव में जो सारी स्थिति जो अभी वीडियो में जो दिख रहा है कि उस दिन क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे फर्जी धारा लगाए गए थे, ये सब की जानकारी उसमें है। एक एक जानकारी हमने दी है, उसको महामहिम राज्यपाल जी के पास सौंपे और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्दी
इस पर तत्काल संज्ञान में लेके उच्च अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के उनको तलब करूंगी और इस जो फर्जी केस हुआ है उसके बारे में मैं सारी जानकारी लेके आगे क्या जो आप लोग की मांगे हैं ये फर्जी जो केस है वो समाप्त हो और इस तरह के आतंक जो पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में वो भी समाप्त हो, उसके लिए मैं निर्देशित करूंगी। नहीं तो मैं बहुत कड़ा कदम उठाऊंगी, ये बात उन्होंने कही और उन्हीं बात को लेकर सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हुए और हमारे नेतागण भी पूरे विश्वास के साथ मुझे ये विश्वास दिलाया और उसी विश्वास के आधार पर उनके आदेशों का पालन करते हुए मैंने आज अपना अनशन तोड़ा है।